ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों साधना करने का, किसी शक्ति को प्राप्त करने का, किसी शक्ति को सिद्ध करने का जो प्रॉपर एज टाइम होता है, जो प्रॉपर एज होता है इंसान का, ठीक है, उस एज के बारे में। वैसे साधना तो दोस्तों कोई भी एज में किया जा सकता है, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इस एज में किया कर के मतलब इस एज इसी ही एज में साधना करना होगा, दूसरा कोई एज में नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एज में इंसान साधना कर सकता है, किसी भी एज में इंसान आध्यात्म की तरफ चल सकता है, ठीक है, या खुद को लेके जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आता है प्रॉपर यूज़ करने के लिए। अगर आप किसी सिद्धि या साधना को करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई साधना के जरिए आप अपने जीवन भर उसका फल आप प्राप्त करो, ठीक है, ऐसा अगर आपका मानसिकता है, ठीक है, अगर कोई चाहते हैं कि मुझे भगत बनना है, मुझे हितार्थ काम करना है, मुझे शक्तियों का प्रयोग जन कल्याण के लिए करना है और साथ में अपना भी कल्याण करना है, ठीक है, मैं सीधा सीधी बोलता हूँ। ऐसा अगर किसी का इरादा है तो उन लोगों के लिए जो सिद्धि प्राप्त करने का जो सही एज है, उस एज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। बहुत सारा इंसान आज ऐसा है, जितना जल्दी आप लोग आध्यात्म की ओर जाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, इंसान को पता नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में, और पता नहीं हो के वो लोग क्या करता है, बहुत देर हो जाता है उनको, और जाके उनका जो अंतिम वर्ष होता है, एक इंसान का अंतिम समय कितने में आता है, एवरेज एवरेज अगर आप लोग दुनिया में चाहोगे तो एक इंसान आज से देखोगे, एक इंसान आजकल दुनिया में कितना टाइम जिंदा रहता है, कितना मतलब कितना वर्ष तक जिंदा रहता है, आखिरी आयु मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 साल। 100 साल तो नहीं होता है, 100 साल होता ही नहीं है। आजकल का तो मैं बोलना चाहूँगा, आजकल का जो है मैक्स टू मैक्स इंसान 80 साल तक ज़िंदा रह सकता है, वो भी बेड में पड़ के, ठीक है। स्वस्थ अवस्था में अगर इंसान रहेगा, उसका हाथ पाँव चलते रहेगा, कब तक, अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी इंसान है तो 70 ईयर्स तक, और अगर उसका हेल्थ इतना अच्छा नहीं है तो उसका दमखम साथ छोड़ देता है, करीबन करीबन आपका 65-60 ईयर्स में ही, ठीक है। और अगर इंसान कोई रोगग्रस्त है, ठीक है, तो उनको तो 50-55 में ही खटिया लगभग लगभग पकड़ लेना पड़ता है। खटिया नहीं पकड़ने से भी वो लोग ये सब चीज़ में जा नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी साधना का जो प्रॉपर टाइम के हिसाब से बोलने से आपको अभी ये चीज़ देखना होगा कि साधना आप किस मकसद से कर रहे हो। पहला बात, अगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हो, ठीक है, मैं एक एक करके सब कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हो, आप पकड़ लीजिए, आप अपने जीवन काल में अपने नौकरी पेशा ये सब के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है, आपका कोई नौकरी है अच्छी सी, आपका घर गृहस्थी है, आपका दाम्पत्य है, ठीक है, दाम्पत्य जीवन आप जी रहे हो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ आराम से, और अभी क्या हुआ है, आपका रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए आप लोग साधना कर सकते हो। उसके बाद शक्ति का आशा रख के आप लोग साधना करने से शक्ति आप लोगों को मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन उस शक्ति को आप लोग उपयोग कहाँ करोगे। जो प्रॉपर एज होगा उपयोग करने का, वो एज तो निकल गया होगा, ठीक है, और उस एज में आप उग्र से उग्र शक्ति को धारण नहीं कर सकोगे अगर आप नए नए साधना के साथ जुड़ोगे। अभी कोई ऐसा है कि यंग एज से साधना के स्तर पे आगे बढ़ रहा है और यही उसका अभी क्या कराया है, जितना टाइम से ये कर रहा है, साधना ही कर रहा है, तो वो बुढ़ापे तक उग्र उग्र शक्तियों को धारण कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये था। अच्छा, जो भी हो, अभी मैं बात करूँगा, अगर आप लोग साधना का सिद्धि का प्रॉपर यूज़ करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जो साधना करने का जो प्रॉपर एज लिमिट है वो है आफ्टर 35 ईयर्स के बाद आप लोग इसमें उतर सकते हो। 35 साल के बाद आप भक्ति भक्ताई के मार्ग में उतर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको पेशा हिसाब से नहीं लेके भी इसमें उतरते हो, ठीक है, जो पेशा हिसाब से लेना चाहता है वो लोगों को तो उतर ही जाना चाहिए ये टाइम में नहीं उतरेगा तो कब करेगा, कब क्या करेगा। लेकिन जो पेशा हिसाब से नहीं लेना चाहता है लेकिन फिर भी भक्ति और भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो भी उन लोगों को 35 साल 34 साल मतलब 35 से 40 के बीच में आ जाना चाहिए साधना के लाइन में, आध्यात्म की मार्ग में, ठीक है।
क्यों बोला मैंने ये बात, मैं समझाता हूँ। आपको जब साधना करोगे, पहले साधना लाइन में आने से पहले आपको करना होगा एक महाशक्ति का अनुष्ठान, कुछ मंत्र जाप वगैरह आपको करना होगा। जो भी होगा 5 लाख 7 लाख 7.5 लाख जो भी देगा आपका गुरु देगा आपको। साधना में आने के लिए पहले आपको गुरु बनाना होगा, ठीक है। गुरु नहीं बना के शिव जी को भी गुरु बना के किया जा सकता है, वो मैंने वीडियो में दिया है, अभी नहीं बोलूँगा। तो ऐसे आपको गुरु धारण करना होगा, जिसको भी हो, शिव जी को होने से भी तो गुरु धारण करना होगा ना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, गुरु मंत्र का एक अनुष्ठान करना होगा, ठीक है। उसमें आपका टाइम जाएगा। उसके बाद आपको गुरु एक मंत्र देगा, मूल मंत्र, उसका आपको महाशक्ति का एक मूल मंत्र देगा, उसका आपको अनुष्ठान करना होगा, एक छोटा सा होने से भी, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मेन साधना का मंत्र है, जिस शक्ति के पीछे आप साधना करना चाहते हो, जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसका मंत्र आपको मिलेगा। और आप उसका एक बार साधना करोगे, एक बार में कोई भी शक्ति सिद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपका जितना दिन का भी साधना विधान हो, उसके बाद शायद आपको 21 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का, 51 दिन का कोई एक अनुष्ठान करवाया जाएगा। साधना के हिसाब से आप करेंगे और प्रत्यक्ष सिद्धि आपको प्राप्ति हो भी जाएगा, ठीक है। प्राप्ति होने के बाद आपको उस सिद्धि को समझते समझते, उस सिद्धि के प्रत्यक्षीकरण के पीछे दौड़ते दौड़ते आपका वहीं पे निकल जाएगा कितना टाइम, और पता नहीं। जितना जल्दी आप समझ पाओगे उतना अच्छा, लेकिन इंसान इतना जल्दी समझ नहीं पाता। ये सब माया अत्यंत मतलब जलेबी की तरह है ये माया, ठीक है। इंसान नहीं समझ पाता है इतना जल्दी, लेकिन शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। शक्ति आपके लिए कार्य करने भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन इंसान उसको उपयोग करने के लिए नहीं सीख पाता है, ठीक है। और सीखते सीखते क्या होता है, उसका उम्र निकल ही जाता है लगभग लगभग। इसीलिए मैंने बोला, अगर आप लोग साधना का मार्ग में जल्दी आ जाओगे तो आपको ये उचित गुरु अगर आपको मिल गया तो आप ये शक्ति को समझ पाओगे, शक्ति का यूटिलाइजेशन आप लोग कर पाओगे, और कई साधना करके कई शक्तियों का सिद्धि आप अपने लिए प्राप्त कर सकोगे। और उसको आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, किसी पे प्रयोग कर सकते हो, किसी को किसी से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयोग कर सकते हो, किसी को ऊपर तंत्र बाधा है वो काटने के लिए प्रयोग कर सकते हो, किसी के ऊपर तंत्र करने के लिए प्रयोग कर सकते हो, जो कि हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो किया जा सकता है मैं वो सब बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका एज ही पार हो गया, ठीक है, आपका साधना करते करते अगर आपको 60 ईयर्स हो गया, 60 ईयर्स में और आप साधना सिद्धि का ये सबसे करोगे क्या, तब तो आपको मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए ना। उसके बाद से आपको और भौतिक चीज़ों पे रुचि रख के कोई फ़ायदा है नहीं। तब आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना ये सब करके करोगे क्या, ठीक है। भौतिक पदार्थों का जो प्राप्ति करवाता है वो शक्तियाँ कोई महाशक्तियाँ नहीं होते, महाशक्तियाँ भी करवाते हैं, लेकिन महाशक्तियों को आपका जो कृपा है वो आपको प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा। और प्रत्यक्ष कृपा आपको मिलेगा मतलब उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। लेकिन ये सब शक्ति जो है इसका आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी संभव है। और जो इन लोगों का जो क्रिया करने का तरीका है वो बहुत सुपर फास्ट है। जैसे जैसे कि पकड़ लो ये हम लोगों का जो इंडियन डाक सेवा है, ठीक है, उसका क्या है, देरी होता है, लेकिन आप कुरियर से भेज देते हो तो क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है ना। वही कुरियर सिस्टम का काम समझ लीजिए। ये सब छोटे छोटे जो शक्तियाँ होता है ये लोग करता है, काम सेम ही होता है। ये लोग भी उन महाशक्तियों के अंदर में ही रहता है, कोई भी दूसरा लोग से नहीं आता है, ठीक है, उन्हीं के किन्हीं लोगों से आता है। और इन लोगों को साधना करके आप लोग अपना छोटा छोटा जो भौतिक जो आकांक्षा है, जो आप लोग काम करवाना चाहते हो वो सब आप करवा सकते हो, वो चाहे कुछ भी हो। वो साधना के ऊपर में डिपेंड करता है आप क्या साधना करके क्या काम करवाओगे, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैंने सिर्फ अभी इतना ही समझाने का कोशिश किया है कि साधना करने का जो प्रॉपर एज है इंसान का, जिस एज में इंसान साधना करने से इंसान को प्रॉपर फ़ायदा मिल सकता है, वो एज है 35 से 40 साल के बीच वाला एज, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और लाभकारी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना दोस्तों, ताकि मैं ऐसा ऐसा और नया नया साधना और साधना के रहस्य को जो लेके आऊँगा वो सब आप लोगों को डायरेक्टली पहुँच जाए। सिर्फ जुड़ने से नहीं होगा दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।